आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है अपनी वर्कशॉप में, वर्कशॉप बोले तो अपने गराज में, जहाँ पे हम गाड़ियाँ खोल खा के रख देते हैं। और आज सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग हमने दोनों गाड़ियों को फ्रेश गिली टाकी मार के फुल टाइम लश पश करके रख दिया है। लेकिन नहायत दुख के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि एफसी ब्लैक की बैटरी और इसका फ्यूल पंप दोनों चीज़ें कज़ाहे लाही से इंतकाल फरमा चुकी हैं, क्योंकि हम काफ़ी देर से छोटे साहब के पिछवाड़े में घुसे हुए थे, जिसकी वजह से हम एफसी ब्लैक को टाइम नहीं दे पाए और अब हमारी गाड़ी हमारे से नाराज हो गई है। बैटरी की कंडीशन आप लोग चेक कर सकते हैं, इसकी शक्ल देख के पता चल रहा है कि इसकी उम्र पूरी हो गई है। और अगर हम इस बैटरी के साथ गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी ऐसे करती है, ये व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा। अब गाड़ी की बैटरी डेड है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन आज सुबह मैंने छोटे साहब की बैटरी निकाल के एफसी ब्लैक को फिट की है और फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की है, लेकिन एफसी ब्लैक ने हमें आगे से साफ साफ जवाब दे दिया है कि ना काका ना, अब नहीं। इसके फ्यूल ऑयल का पाइप मैंने उतारा हुआ है। अब अगर हम गाड़ी को स्विच लगाएं तो इस पाइप में से पेट्रोल बाहर आना चाहिए, जो कि इस वक्त नहीं आ रहा है। पहले मुझे लगा कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मैं 2000 का पेट्रोल ला के एफसी ब्लैक में डाला, लेकिन गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हुई, जिसका मतलब ये होता है कि हमारा फ्यूल पंप एफसी ब्लैक का साथ छोड़ चुका है और अब हमारे साथ इस दुनिया में मौजूद नहीं है, क्योंकि गाड़ी को स्विच लगाने पे ना फ्यूल पंप की आवाज आती है और ना ही पाइप से पेट्रोल बाहर आता है। तो आज हम अपने नाराज बच्चे को मनाएंगे, गाड़ी के लिए नवा फ्यूल पंप लेके आएंगे और साथ में पुरानी बैटरी का भी कोई हिसाब किताब लगाएंगे। आज मौसम काफी खतरनाक है, बारिश होने के फुल मूड में है, तो इस वजह से हम अब्बा जी की एचआरवी में अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करेंगे, क्योंकि आज हमने वादू सैर सपाटे करने हैं। हम एंट्री मार चुके हैं इन अब्बा जी की एचआरवी विद सोना दी एवरेज एंड चिल आईसी फॉर यू, और पेट्रोल उस्ताद जी वादू कम है, तो सबसे पहले जाके डलवाते हैं 3050 दा फ्रेश पेट्रोल फॉर यू, क्योंकि पेट्रोल पवासी ते चस आसी 3050 दा फ्रेश पेट्रोल फॉर यू। हम सीधा डाइवो फास्ट टीएक्स कलमा चौक तो नमदार फॉर यू, क्योंकि वहां से हमने चुकनी है 4 पेटी मैंगोस की। और जैसा तमाम लोगों को मालूम है कि लिबर्टी चौक पे एक्साइज वाले अपना वैशी किस्म का नाका लगाए खड़े होते हैं न्यूज रिपोर्टर के साथ, और अगर हम छोटे साहब के साथ वहाँ पकड़े जाते हैं तो मैंगोस चुकने के चक्कर में हमने खुद मैंगो लाग जाना था। तो इस वजह से एहतियात इलाज से बेहतर है और ये काम हमने आज के आज करना है, क्योंकि अगर हमारी सुस्ती के चक्कर में मैंगोस खराब हो गए तो अम्मा जी ने हमें फैर मार देना है। हम पहुंच चुके हैं डेवो फास्ट ईएक्स कलमा चौक और यहाँ से हमने 4 पेटी मैंगोस की चुकली हैं। एक मैंगो पेटी से छाल मार के बाहर आ गया है। ये मैंगो 2025 डेट का है और फुल टाइट किस्म का है। अब यहाँ से चलते हैं इत्तेफाक ऑटो और एफसी ब्लैक के लिए नवा फ्यूल पंप लेते हैं। हमने इत्तेफाक ऑटो से एफसी ब्लैक का सारा सामान चुक लिया है। अब सामान में कौन कौन सी चीजें शुमार करती हैं वो मैं आप लोगों को खांकी जाके दिखाऊंगा। वैसे मौसम ने आज हमारे साथ हैंकी पैंकी कर दी है, देख के ऐसे लग रहा है कि बड़ी कोई डाडी किस्म की बारिश होनी है, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खांकरू पे लाजिमा फ्रेंड को, और यहाँ पे मियां नुमान उर्फ मोड़ा जी की डेथ हो गई है। भाई ने अभी पौड़ के 2 कश लगाए हैं और भाई लम्बे पड़ गए हैं। मेरा नहीं है भाई। तेरा नहीं है? अहमद इधर आ, बात सुन जरा। अहमद बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ। ये पौड़ पकड़ और इसको बाहर फेंका जा। ये साथ ही आगे फिर बार ले के मुंह में डाल दे, मुंह में नहीं डालना, पीछे डाल दे उसके। बाद में कश लगाएगा, इसको फ्लेवर भी आएगा। अपना पागल है ना। क्या हुआ अब? भाई ये क्या हुआ है भाई? अपना पोर्ट रख के गई है। कौन से भाई रख के गए हैं? वो पर्स किसका है? ये मेरा। मोबाइल किसके हैं? एप्पल वालों के। एप्पल वाला के नहीं, मोबाइल भी इसके। ये देख लें किधर गया है चैना का, ये देख लें। ये मोटा खड़ा हुआ है, घर पे इसको सैमट नहीं देते, यहाँ पे अभी बाइक पे बैठा हुआ है। तो पॉड किसका हुआ है अहमद? इनके सामान के साथ इनका ही होगा। तू बाहर फेंका, इसने वापस नहीं मांगना अब। ए भाई का अच्छा तेरा मेरा ही रख दे। हाँ जी। अब इत्तेफाक ऑटो से हम एफसी ब्लैक के लिए कौन कौन सा सामान लेके आए हैं मैं आप लोगों को उसका गेड़ा करवाता हूँ। तो सबसे पहले लिपाउन दा यूनिवर्सल फ्यूल पंप फॉर यू। इस डब्बे में हमें फ्यूल पंप का फिल्टर मिलता है, फ्यूल पंप की ग्रिप मिलती है और साथ में पूरा फ्यूल पंप भी। ये फिल्टर आपके पंप के नीचे लगता है ऐसे करके, और ये ग्रिप फ्यूल पंप के ऊपर लगती है ऐसे करके। फ्यूल पंप चेक करने का तरीका ये है कि आपने अपना पंप चुक के अपने पट पे मारना है। अगर आपको बीच में से डुगडुगी की आवाज आ रही है, इसका मतलब है पंप बिल्कुल ओके है। और अगर आपको डुगडुगी की आवाज नहीं आती है तो इसका मतलब ये है कि आपके पंप के अंदर का जो डायाफ्राम है वो जाम हो गया है, तो हुन पंप चेंज होगा। एफसी ब्लैक के फ्यूल पंप के साथ साथ हम छोटे साहब के लिए नए बैटरी टर्मिनल भी लेके आए हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी गाड़ी को जेन्युइन पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है, जो कि साइज में इतना बड़ा है और देखने में बहुत ही पैड़ा किस्म का लगता है। तो इस वजह से हम छोटे साहब के दोनों बैटरी टर्मिनल चेंज कर देंगे। बैटरी टर्मिनल के बाद हम एफसी ब्लैक के लिए 8 अदद 14 के नट लेके आए हैं। ये 4 काबली नट हैं और ये 4 देसी नट हैं। काबली नट का फायदा ये होता है कि इसके अंदर की जो चूड़ी हैं वो नट ज्यादा टाइट करने पे स्लिप नहीं होती, और देसी नट का फायदा ये है कि देखने में सोने लगते हैं। उसके बाद हम एफसी ब्लैक की फ्यूल लाइंस के लिए 6 अदद ब्रांड न्यू क्लम्बी लेके आए हैं। अब ये फ्यूल पंप और बाकी सामान हमने जाके एफसी ब्लैक में फिट करना है, और उम्मीद करते हैं कि सारा सामान फिट होने के बाद हमारी गाड़ी एक बार फिर से अपनी मौत से उजागर हो जाएगी। नाज़रीन, नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मियां नुमान मोड़ा जी ने अपनी एटीट्यूड टाइप पर बारों बार में नेटर्स इंस्टॉल कर ली है। प्यार भाई बताएं
पहली दफ़ा अपनी गाड़ी तेज़ करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भाईजान पहली बार तेज़ गाड़ी मेरे पास पहले भी है, लेकिन जो छोटी मोटी गाड़ियाँ फिर है ना, डब्बियाँ शब्बियाँ, इनकी बातें सुन तंग आ गए थे। जैसे खैबर है, D17 है, वो एक काली इके है भाई के पास, एक पाकिस्तान की फास्टेस्ट R18 रिबॉन ब्लैक कलर, और एक हमारे प्यारे भाई ने L है, आई मीन L15, एक वो भाई। ऐसे छोटे मोटे लोगों की बातें सुन के तंग आ गया। मैं कहा इनको सीधा कह रही थे। प्यारे भाई जरा नाइट्रस का सेटअप तो चेक कराएं। ये प्यारे भाई, ये चेक करो उस्ताद जी, फ्रेश नाइट्रस फॉर यू। अब मुझे ये तो बताएं कि नाइट्रस काम कैसे करती है? यार नाइट्रस काम ऐसे करती है, नाइट्रस बोतल लगाते हैं, ठीक है, इसके बाद नाइट्रस लाइनिंग बिछाते हैं, ओके, ये फिर आगे से इंजन बे में निकालते हैं। इंजन बे में हम लगाते हैं टेक पाइप में, से कहते हैं फोगर, ठीक है। उसका मुंह थ्रोटल की तरफ होता है, डायरेक्ट नाइट्रस उसमें जाए। और उसके बाद ये देखें, एक पाइप लगा, ये ड्राई नाइट्रस चल रही है। अगर इधर कोई पाइप चल रहा है तो वेट चल रही होती है। ड्राई का मतलब क्या होता है? यार ड्राई का मतलब कि खाली नाइट्रस है ये, और वेट का मतलब के साथ पेट्रोल भी जा रहा है। उसके अलावा आपने सुना है 100 शोर नाइट्रस, 50 शोर नाइट्रस, 20 शोर नाइट्रस। ये इस नाइट्रस कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं? जैसे पाइप और ये फोगर के बीच में जेट लगता है, ठीक है, हम अगर जेट चेंज कर देंगे, बिल्फर जैसे 20 शोर नाइट्रस अभी लगी हुई है, ठीक तो है, हम जेट चेंज करके 50 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। जेट चेंज करके हम नाइट्रस को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि नीचे सोलोनाइट भी लगा हुआ है। अगर सोलोनाइट एक लगा हो, इसका मतलब है कि ड्राई नाइट्रस से, अगर 2 लगे तो वेट है। इससे हम नाइट्रस चला भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। उसके अलावा प्यारे भाई आपने एप्टीट्यूड टाइप आर 12 बार के इंजन में कौन कौन सी अपग्रेड्स की हुई हैं? इसमें जेन्युइन टेक पाइप लगाया है, जिसमें मैप सेंसर की जगह होती है, ठीक है, उसके केनन का चाइना का फिल्टर है, ओके, 2500-3000 का मिल जाता है। और उसके अलावा हेडर्स डाले हुए हैं, क्योंकि इसका वो जो ओरिजिनल होता है ना, क्या होता है? यार मिट्टी का नाम निकल गया। क्या होता है? गमला होता है मिट्टी का? नहीं गमला नहीं, मेरे नाम से नाम निकल गया। कैटालिटिक कन्वर्टर। वो अगर पटाखा का ट्यून कराओ ना तो वो खराब हो जाता है, मिट्टी ठीक है, से निकल जाती है, ठीक है। और साथ में इसमें स्ट्रेट पाइपिंग है, ओके, और इसमें हमने कोयले भी चेंज करनी है। कोयले कौन सी लगानी है आपने? K24 उसका फायदा क्या होगा? या करंट सा बेहतर हो जाएगा गाड़ी का, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा इसमें इंजेक्टर है और केबल है। और इंजेक्टर कितने सीसी हैं? ये इसमें टाइप वाले 440 आते हैं, ओके, और इसके जो ओरिजिनल 185 होते हैं, ठीक है, ताकि फीलिंग ज़्यादा की है ना गाड़ी की। और उसके अलावा इसमें प्लग्स चेंज है, 8 के हीटेड प्लग्स हैं, ठीक है, और गाड़ी में अभी ट्यूशन होनी है, नाइट इंस्टॉल हो गई है, थोड़ी बहुत अपग्रेड कर रहे हैं इसको। और अगर बेहतर लगी तो वेल एंड गुड, अगर ना बेहतर लगी उसको गाड़ी भी स्ट्रिप कर दूंगा पूरी। वैसे मोड़ा ये सारी हैंकी पैंकी करने के बाद आपकी गाड़ी कितनी को पावर निकालेगी? यार जो ये 18 स्टॉक आता है, ये 120 से 115 व्हील्स आता है, ठीक है, और ये छोटे मोटे अपग्रेड जो कि नाइट्रस निकाल के कोई 15-20 व्हील ज़्यादा कर ठीक देते हैं, है, तकरीबन कोई 140 से बन जाता है। उसके नाइट्रस पे नाइट्रस आप बेसिक चलाने को 15 शॉट चला लो, 50 चला लो, 100 चला लो, वो उस हिसाब से है। अभी ये तकरीबन मैं चलाऊँगा, वो तो छुपी बातें ज़्यादा बेहतर रहने दो। इस पर तकरीबन आप 60 शॉट ईजिली चल जाते हैं। 75 इंजन थोड़ा डेड साइड में जाने लग जाता है, और चीज़ें वगैरह टूटने का खर्चा होता है। और ये सारी बातें तुझे बताई किसने? मुझे ये तो बता पहले। मेरे गुड फ्रेंड ने बताई मुझे सारी बातें, ChatGPT। ये चेक करो उस्ताद जी, सारा कुछ खोल के बैठा हुआ, पढ़ जरा इसको, अंग्रेजी आती है पढ़नी? शॉट 4 R18 30 से 50 शॉट आप इजीली चला सकते हो, ठीक है, ठीक है, ओके, और 30 से 45 व्हील्स का गेन होता है, ओके, ठीक है। और 75 शॉट पे आप पुशिंग लिमिट मींस के लिमिट को पुश कर देंगे, मतलब पिस्टन बाहर आ सकता है? पिस्टन बाहर आ सकता है, बाहर आके तुझे ही बजना है। अगर हम 75 ना जाए प्यारे भाई, 60 पे आ जाए, क्या बात इतना है, अच्छा लगेगा, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर हम बिलफर्ज अगर 40 भी करते हैं ना, तो गाड़ी तकरीबन अल्लाह वाला अगर 175-170 व्हील्स निकाल देगी। और इतनी पावर निकालने के बाद आपने सबसे पहले रेस किसके साथ करनी है? हमारे प्यारे भाई एमी भाई। क्या बात है बोनस की। प्यारे भाई आपने नाइट्रस तो लगा लिए, ये बात मुझे समझ आती है, लेकिन ये वेपर क्यों उतारे हुए हैं गाड़ी का? यार बेसिकली ये ताने की वजह होती है कि जो इसका वाइपर का जो बटन होता है जिससे हम वाइपर चलाते हैं, वो नाइट्रस ना कट्टों पे नहीं चलाते बेसिकली। तो जब जाहिर मैं गेयर शिफ्ट करना, उसको छोड़ के गेयर शिफ्ट करूंगा ना, तो इस वजह से इंजन उड़ने से बच जाता है। मतलब कि तूने नाइट्रस ऑन ऑफ करने वाला बटन वाइपर वाले बटन में सेट कराना है। नाइट्रस का सारा हार्डवेयर वाला सामान तो आपने फिट कर दिया है, वायरिंग कराई है अभी तक कि नहीं? यार वायरिंग तो नाइट्रस की होगी भी है, बस जो छोटा मोटा चीज़ें रहे, कोयले रह गई जैसे वो फिट नहीं, क्योंकि इसका जो होता है ना क्लिप, फर्क होता है K का और R18 का। क्लिप ग्रिप वही समझ तो लगी होगी, वो ग्रिप कल आ जाएंगे, अभी ढूंढते अभी मिल जाएंगे, मतलब कल नए ला के वो लगा दें। उसको छोटी मोटी साइडों से चीज़ें गाड़ी की चेंज करनी है। अभी इसको 17 रिम्स लगे हुए हैं, इसके रिम्स भी चेंज कर रहे हैं, 15 के रिम्स लगा देने। यार जो अगर 17 ना, 17 में नीचे ग्रिप करती गाड़ी ऊपर जाकर बैठ जाती है बड़े रिमों पे। 15 पे अगर इसमें स्टिक्स डाल, सेमी स्टिक्स अगर इसमें डाल देता हूँ, तो 15 नीचे भी ग्रिप करेगी, ऊपर भी गाड़ी जाकर ना ईजी रहेगी, मीन्स के ऊपर जा बैठेगी नहीं गाड़ी जल्दी, मीन्स के ऊपर परफॉर्मेंस की अच्छी रहेगी एंड तक। अभी देख सकते हैं गाड़ी का इंटीरियर पूरा है, इसके बाद इसका इंटीरियर भी शायद हो सके उतार दूँ। क्या क्या उतारेंगे? यार फ्रंट सीट उतारूंगा, ठीक है, ठीक है, ये दरवाजे, ओके, और बैक दरवाजे, ठीक है, बैक दरवाजे भी उतर गए, बैक सीटों का सारा सामान, स्पीकर वगैरह, पिछली डिक्की, और हो सके तो पिछला बम्पर भी उतार दूँ। खुद भी नंगा हो गया बैठ जी, फुल लाइट वेट, अंडर पहन लूंगा मैं, लेकिन पहले चेक करूंगा मेरी गाड़ी इसी सामान पे अच्छा भागी तो वेल एंड गुड। अगर ना मुझे तुम्हें को फील आई, क्योंकि मेरे पास K खड़ा हुआ है,
मैं पहले अपने केज से भगा के चेक करूँगा, अगर उससे कोई 2 गाड़ी मुझे पड़ती है ना केज 24 के साथ जी हैच के साथ, तो वेल एंड गुड। अब उससे ज़्यादा गाड़ी मुझे खुलती हैं तो मैं गाड़ी को स्किप करके दोबारा चेक करूँगा। अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ताजमहल, लेकिन ताजमहल जाते हुए हमने रास्ते से 200 का शवारमा और 100 के फ्राइज चुकनी है, क्योंकि उस्ताद जी इस वक्त टिड में चूहे दौड़े हैं। अगर मैं मोटा होता फिर टिड में हाथी दौड़ने से। लो उस्ताद जी, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हम पहुंच चुके हैं कराची के मशहूर मदीना बर्गर पॉइंट। अब यहाँ से 200 का शवारमा और 100 के फ्राइज ऑर्डर करते हैं। हमने 200 का शवारमा और 100 के फ्राइज चुक ली हैं। आज हम जेट इंजन वाली कमैरो देखते हुए अपना खाना नोश फरमाएंगे। दिन नंबर 2 एक बारी फेर तो टीम 4 की तरफों थोड़े के मच्छी हाजिर हैं और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स खान क्रू लाजिमा फ्रेंड को छोटे साहब में मोहम्मद जेनियन 3 स्पोक स्टीयरिंग लगवाने हैं। स्टीयरिंग लगवाने के साथ साथ हमने छोटे साहब का बोनट लॉक भी ठीक करवाना है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से किसी वक्त भी खुल जाता है और ये चीज हमारे लिए काफी हानिकारक साबित हो सकती है। उसके अलावा जिन भाई के बेज डोर कार्ड्स थे हमने उनको वो भी दे के आने हैं। तो आइए बगैर किसी देरी के छोटे साहब को इसकी मौत से उजागर करते हैं और अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं। सबसे पहले क्रैच फुल नाप के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घूम जाए, चाबी फंस गई है, पख दी आवाज चेक करो, पूरा ही जंगी जहाज। अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट साल स्टार्ट फॉर यू। अभी तक हम छोटे साहब को 1735 किलोमीटर चला चुके हैं और माशाल्लाह से गाड़ी चलने में बिल्कुल ओके है। हमने छोटे साहब का इंजन ऑयल भी चेंज करवाना था, लेकिन आजकल आपके भाई की जेबें बिल्कुल वेली हैं। कल सारा दिन बारिश नहीं हुई, लेकिन आज सुबह ऐसी कोई वैसी किस्म की बारिश हुई है कि उसने चारों पासे पानी पानी कर दिया है। अभी हम मियां अनवर मोड़ा जी और लाला जी मेरे फ्रेंड के साथ जा रहे हैं वाल्टन एयरपोर्ट। लाला जी, हम क्या करने जा रहे हैं? यार एक तो मैंने गियर देना है, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट हम तैयार कर रहे हैं जी, उसका गियर का कुछ सामान लेना है और कुछ सामान लेके आना है वहाँ से, और मोटा जी की वापस आना, आपकी गाड़ी चेक करनी है, छोटा छोटा काम वो क्लियर करना है, और उसके बाद मोटा जी की गाड़ी रात को निकाल के हमने चेक करनी है नेटवर्स पे कि क्या रिस्पांस दे रही है। उसके बाद मोटा जी से पूछे उसका क्या हाल आगे से। मोड़ा जी कैसा महसूस कर रहे हैं? नाजरीन, हम लोकेशन नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सरेआम मज्जे चौधी जा रही हैं। चौधी जाती है। हाँ, वही चौधी जा रही हैं। पीछे उस्ताद जी सरेआम जुआ जा रहा है, ये देखें जी, बापे शापे सारे बैठ के ताश खेल रहे हैं। हाँ जी लाला जी, क्या देख आए हैं आप? मजे देख रहा था, प्यारे बच्चे कितने प्यारे से हैं। ओए नमी तेरी तरह क्यों देख, वो दे, वो छोटे वाला तेरी तरह आएंगे, देखिए ये डैडी था, खुश हो रहा है, खुश हो रहा है, रंग भी सेम है, ये देखे। तो अगर तौल लगा के खड़ा हो ना नीचे पैसों के साथ, महसूस भी नहीं होगा कि कौन खड़ा है। खाने के साथ मुंह लगा के दूध पी, ओए होए फ्रेश आजा तेरी सेहत बने। माजे ने इसके ऊपर ही बैठ जाना है। हम पहुंच चुके हैं टोटा वाल्टन गिरों वाले भाई के पास। अब सबसे पहले यहाँ से गाड़ी मोड़ते हैं और भाई को गेयर दे के आते हैं। ये भाई व्हील मारते हुए फोन कर रहे हैं। गेयर हमने भाई को दे दिया है। खान बाबा रेस्टोरेंट और अंदर बर्तन कौन धो रहा है? मोड़ा जी। चाय हमने पी ली, कहता भाई पैसे, मैं कहा भाई तुमने देने हैं, कहता नहीं मेरे पास तो नहीं। हमने कहा हमारे पास भी नहीं। हमने कहा जिसने ऑर्डर दिया बर्तन तो लो से बर्तन तो लाला जी, गेयर हम किस लिए दे के आए हैं? यार एक तो गियर की रेशो चेंज करवानी थी, और दूसरा दोस्ता एक गियर लॉन्ग रेशो होता है, एक शॉर्ट रेशो होता है, ठीक है, एक दरमियाना होता है, यूँ समझ लो। तीनों में से मुख्तलिफ पार्ट्स निकाल के एक गियर तैयार करना होता है। वो मैंने वो गियर तैयार करवाया नेट्रस के लिए। फायदा क्या होता है उसका? या जैसे पहले गियर में हमें ट्रैवल चाहिए होता है, जैसे हमने लॉन्च करना है, लॉन्च के थोड़ी गाड़ी ट्रैवल करे, दूसरे गियर में भी थोड़े ट्रैवल करे, होते हैं शॉर्ट रेशो टाइप एस वाले ना। पहले दूसरा टट कर रही होती गाड़ी, तो उसका फायदा नहीं, व्हील स्पिन आता है। वो थोड़े लॉन्ग करवाए हैं, और दूसरा LSD करवाई है ताकि गाड़ी का लॉन्च करें तो दोनों ग्रिप अच्छे करें टायर। एक आफ्टर मार्केट LSD भी मिल रही थी मुझे, एक मुझे OEM मिल रही थी, मगर आफ्टर मार्केट का एक फायदा यार, कुछ लिमिट बाद आके ना उसके जो काट रहे हैं वो लूज हो जाते हैं, वो आवाज करने लग जाती है। फिर OEM ढूंढी है, वो ला के इसको दिया करा दिए को, उसको गियर वाले को। मैं कहा ये करवाओ, मगर गियरिंग मैंने कहा तू चेंज करके दे, गियर में खुद फिट करूंगा। वो जाके दिखाता हूँ, गियर में खुद फिट करूंगा आपके सामने, आपको गियरिंग भी चेक करूंगा मैंने क्या करवाया गियर। ओके, ये गाड़ी तैयार करे मोटा जी के लिए। आड़ू खाई जा रहा है, उधर मेहनतें हो रही है, तू आड़ू खाई जा रहा है, कभी बर्तन धो रहा है, कभी आड़ू खा रहा है, पूरा छापर भर के ले। छापर दिखाओ जरा। ये 5 किलो आड़ू ले लिए इसने। काम में खाएगा, टिड्डी देखें इसकी, ये देखें टिड्डी। यार वैसे अच्छी चीज है आड़ू, खानी चाहिए। बाकी सारे काम शाम करने के बाद हम वापस पहुंच चुके हैं खान क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कॉल। अब छोटे साहब में इसका ब्रांड न्यू स्टीयरिंग फिट करवाते हैं। सबसे पहले गाड़ी का पुराना स्टीयरिंग उतारते हैं। पुराना स्टीयरिंग उतारने के लिए हमें टोटल 3 नट खोलने पड़ेंगे। 2 नट इस कवर के पीछे हैं, एक इस साइड पे और दूसरा इस साइड पे। ये दोनों नट खोलने के बाद हमारा बीच का कवर बाहर आ जाएगा। कवर उतारने के बाद बीच में एक मेन नट होगा, उसको हम खोलेंगे तो हमारा स्टीयरिंग टक करके बाहर आ जाएगा। नवा स्टीयरिंग फिट करने के लिए हमने बॉस किट चौधरी ऑटो स्टोर से मंगा ली थी। स्टीयरिंग का कवर हमने उतार दिया है, अब बीच का नट खोलते हैं। सबसे पहले हमने अपनी नई बॉस किट फिट की है। छोटे साहब में मोमो का जेन्युइन स्टीयरिंग फिट कर दिया है और माशाल्लाह से स्टीयरिंग देखने में बड़ा सोहना लग रहा है। जो जेन्युइन स्टीयरिंग था ना, ये बड़ा पैड़ा था, ऊपर से इसका रंग स्टीयरिंग से भी पैड़ा था। लेकिन हमारा नवा स्टीयरिंग काला है जो हमारे बाकी इंटीरियर के साथ मैच कर रहा है। उसके अलावा स्टीयरिंग का हॉर्न भी हमने चालू कर दिया है, चेक करो जी।
फुल ब्रश्ड। अब अहमद साहब हमारे बोनट की तार चेक करेंगे। स्टीयरिंग के साथ साथ अहमद साहब ने छोटे साहब के बोनट लॉक की भी सेटिंग मैटिंग कर दी है। पहले हमारी गाड़ी का बोनट अपनी मर्जी से खुल रहा था और मर्जी से बंद हो रहा था क्योंकि इसके लॉक की सेटिंग आउट हुई भी थी, लेकिन अब आप लोग चेक कर सकते हैं हमारी गाड़ी का बोनट टक करके खुलता है और टक करके बंद होता है। सैटरडे के दिन हमने छोटे साहब की रेस टोयोटा टुंड्रा के साथ की थी, 1.6 मैनुअल अल्ट्रास के साथ की थी, लेकिन आखिरी रेस पे हमारी गाड़ी का बोन लॉक खराब हो गया था जिसकी वजह से हम बाकी गाड़ियों के साथ रेस नहीं कर पाए। लेकिन अब हमारी गाड़ी का बोन लॉक ठीक हो गया और सैटरडे इंशाल्लाह हमने सारों को 10-10 कर देना है। नाजरीन, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमारे साथ हमारे फ्रेंड अदील मौजूद हैं जो आज लालजमा फ्रेंड के लेले के साथ रेस करने के लिए अपना छोटा लेला लेके आए हैं। प्यारे भाई अपने लेले की स्पेक्स तो बताएं जरा। यार ये अभी फिलहाल 660 सिटी क्या होता है? सिटी क्या होता है? सीसी है। ठीक है, 660 सीसी है और ये बड़े होके 2500 सीसी बन जाएगा। ठीक है। अभी फ्रंट व्हील है ऑल व्हील है? अभी फिलहाल फ्रंट व्हील है और 2500 होने के बाद ऑल व्हील। ये आपका लेला इतना छोटा क्यों है वैसे? सुना भी प्यारे बच्चे 660 सीसी कहना है। तेरे मुंह से बड़े उसके कान है, ये कान देख उसके हैं, उसकी आंखें देख, आंखें सोनी है, ब्लू आईज, हिप्नोटाइज। भाई कहाँ गए आप इतनी देर से? यार बिजी इन लाइफ। कौन से काम करता वेला तरीन बंदा तो। यहाँ पे लाला जी के लेले ने हुंडई सर्फ एक्सल पे ओला बरी कर दी है। भैया आपकी गाड़ी तो बर्बाद हो गई है। कोई मसला नहीं, मेरा लेला बड़ा होने दे, इसको 10-10 कर देंगे। गाड़ी का बताएं प्यारे भाई, आपकी गाड़ी कैसी चल रही है? बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले तो कार था हीट हो रही है। यार हीट का मसला ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैं पहले भी एक दफ़ा थर्मोस्टेट वाल्व चेंज कराया, फिर इस्लामाबाद गया, उधर भी एक दफ़ा हीट हुई, फिर वापस अभी 2-4 दिन पहले मैंने 180 मारा है 2-3 दफ़ा, फिर हीट होने लग गई है। मसला ही नहीं ख़त्म हो रहा, पता नहीं क्या। और अभी तो कार था बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। यार ये तो भी चलता है अभी तक। बाकी सब तो ठीक है। ये तूने गाड़ी के पिछवाड़े पे क्या चवल मारी हुई है? ये क्या चीज़ तूने ओपन करवानी है? और ओपन भी उल्टा लगाया हुआ है, वरना तो नहीं है थोड़ा सा? रिफ्लेक्टर्स है, रिफ्लेक्ट भी नहीं, गाड़ी के पिछवाड़े पे कौन लिखवाता ओपन? लाइट नहीं है ना, वो देखिए लाइट ही नहीं है बेचारी। एक अपने पीछे भी लगवा ले ओपन। गाड़ी के टायर चेक करें आप लोग, बिल्कुल ही गंजे किए हुए हैं। टायर तेरे गंजे हैं, फिर तू कह रहा है गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। यार मेरे लेले में थे 2 वर्जन, ठीक है, एक फ्रंट व्हील और एक ऑल व्हील। ठीक है, इसमें 3 वर्जन। कौन कौन से? ऑल व्हील, फ्रंट व्हील एंड रेयर व्हील। ठीक है। डोनट्स मारे थे रेयर व्हील में भी पिछले, फिर याद है शादी पे वो हाँ। फ्रंट व्हील से मैंने बर्नआउट मारा था। अब जो मैं आपको टन करूंगा ना तो फिर मैं ऑल व्हील पे कन्वर्ट। इधर आ मेरा बच्चा, इधर आ, इधर आ, इधर आ। बाकी सारे लोग भी यही कहते हैं, पहले हीट होने का मसला हल करवा ले, उसके बाद रेस कर ली, एवं इंजन ना उड़ जाए। ओके। पिछली बार इंजन उड़ा था, क्या हुआ था? गाड़ी कितने साल खड़ी रही थी? 1-1.5 साल। ना कर अभी रेस, पहले मसले हल करवा, उसके बाद कर ली। गाड़ी का इंटीरियर देखें आप लोग, तकरीबन कोई 3 साल से वैसे का वैसा ही है। अंदर से फुल टाइम गंदा मंदा। शादी वाले दिन भी इसने गाड़ी का इंटीरियर साफ नहीं कराया, शीशे काले करवा लिए। और तुझे शर्म नहीं आती? सफाई निफ से मान होता है, करा लूंगा। कब कराना है? मरने के बाद? यार वो स्टीयरिंग का तो कुछ करो, आपकी मैंने वीडियो देखी थी। स्टीयरिंग देखें इसका, स्टीयरिंग थे। लल्ली स्टीयरिंग, इससे सोना स्टीयरिंग तो मैंने एफएस में लगा लिया है। मैंने आपको 4 साल पहले बोला था एक स्टीयरिंग दे दो। ओए वो जो ऑप्शन नंबर 2 वाला नहीं था, लाल रंग वाला, हाँ। और सेम टू सेम इसकी कॉपी और उससे बहुत अच्छी हालत में है, वो ले लें। बाय बाय। तू आता ही नहीं, मैंने देना कहाँ से तुझे? मैं अब आया करूंगा, आई एम रेडी, लेट्स गो। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इस बार इसका स्टीयरिंग ढीला नहीं, वरना जब भी आता इसका स्टीयरिंग ढीला होता था। लेकिन अभी भी अंदर से 2 बोल्ट मिसिंग है। लेला जी यहाँ पे सर्फ एक्सल की इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हाँ जी लेला जी, क्या कहना चाहेंगे आप? लेला जी कह रहे हैं जंग बहुत है। ओए दरवाजे लॉक कर रहा है, तेरे शीशे चेक कर रहा है। ओए की चेक कर रहे हैं? ओए आप लोग ये चेक करें, वाओ वाओ। और ये जंग तूने कब सही कराना? जब गाड़ी खुल जाएगी पूरी। उसके अलावा टेप इसकी शिफ्टर के साथ चुमियां कर रही है। गर्मी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए गाड़ी में एक नई चीज की एडिशन की गई है। उस्ताद जी ये चेक करो, फ्रेश यूनस फैन फॉर यू। चलते हैं? यस, बटन लगाओ। और नहीं चल रहे? ओह शिट, बंद है। बूम। ए चेक करो उस्ताद जी, फुल टाइम ठंडी ठाक हवा फॉर यू। इसमें 2 मोड हैं, ये दरमियाना मोड है और ये सुपर फास्ट है। क्या बात है बोनस की, तेरी पूरी गाड़ी में मुझे 2 चीजें पसंद आई हैं, एक तेरा इंजन और दूसरा ये पखे। हमारे साथ यहाँ पे उस्ताद वासिफ मौजूद हैं। उस्ताद वासिफ, आज हमारा बच्चा कह रहा है मेरी 2cc की किसी तेज गाड़ी से रेस करवाओ। आपके पास कोई तेज गाड़ी है? यार तेज गाड़ी नहीं, मेरे पास एक गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है? 95 सिविक। उसके साथ उसका शुरू से ही काम खराब चलता आ रहा है। बता दो तेरे साथ क्या होता है जब भी होंडा 95 ट्रैक पे आती है? यार हमारे एक भाई थे शोर भाई, अभी भी जिंदा है? Oh, yes, अभी भी हैं? उनके साथ मेरी रेस हुई थी, मैंने उनको हराया। ठीक है। लेकिन कोई 3-4 दिन बाद हमने फिर दोबारा रेस ली, फिर उन्होंने मुझे हराया। कितना लंबा रहा था? 4-5 गाड़ी हो गया। और दोनों बार जब ये ट्रैक पे गया ना, दोनों बार शोर ने इसको पेट्रोल डलवा के दिया। ये कहता मैंने रेस नहीं करनी, मेरे पास पेट्रोल नहीं है। पहले उसने पेट्रोल डलवाया, हार के आया।
अगली बार पेट्रोल डलवाया फिर जीत के आया, पैसे पूरे हो गए। देख रहे हो, अच्छा ट्रेन किया ना। ये आज फिर तेरी किस्मत में होंडा 50 में लिखी हुई है। उस्ताद वासिफ इसका जरा एक छोटा सा गेड़ा तो करवाएं गाड़ी का। यार वो वाली गाड़ी याद है ना, वो 95 सिविक का जो है ना वॉल्यूम 1 था, ये वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 2 जरा चेक कराएं। ये चेक करो उस्ताद जी, फुल टाइम ब्लैक एंड ब्लैक गड्डी फॉर यू, माशाल्लाह से खूबसूरत गड्डी। भाई इसकी एक लाइट कहाँ गैप है? भाई एग्जॉस्ट निकाला हुआ है। एग्जॉस्ट निकाला हुआ है, एग्जॉस्ट आगे से निकाला हुआ है आपने, वाह। वो ना मैं शो में गया था तो वो कहते हैं कि सामने वाम बहुत ज्यादा आती है तो उनके लिए एग्जॉस्ट होना चाहिए। पटाखे आगे से निकाल लिया आपने। उसके अलावा टायर तो आपके गंजे हुए हैं यहाँ पे, ये देखें। पैसे नहीं है। गरीब बंदे हैं यार, पैसे नहीं है भाई, पैसे नहीं है। ये इसी तरह के टायर चलाते ये रिम आपने कौन से पैड से लगाए हुए हैं? ये तो स्टपनियाँ लग रही हैं मुझे। नहीं अब ये आप ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। ये मैंने एक ना गया था एक जगह पे तो एक रिपेयर रिम पड़ा हुआ था 10-15 हज़ार में। ठीक है, क्या बात है, डील देखते लेकिन नहीं कोई, हम स्लो गाड़ी लेके आ रहे हैं, रेस करने में भी टाइम है। पैसे नहीं लगाए हुए, पैसे ही कोई नहीं लगाया, वो ऊपर देख खिड़कियाँ भी नहीं है उसकी। ये देखे क्या किया हुआ है, यहाँ से डाक अंदर डालते हैं। मोटर खराब हो गई थी इसकी। हम्म। ठीक है, आपको पता है काम महंगा है, फिर वो कहते हैं मोटर चेंज कराओ, चैनल डलवाओ, ये करो वो करो, हमने ख़त्म ही कर दी। उसके अलावा उस्ताद जी आप लोग गाड़ी का इंटीरियर चेक कर सकते हैं, देखें गुर्बत की इंतहा चेक करें। भाई सीटें कोई नहीं अंदर, लो टैंकी भी नहीं है आपके पास, उसकी जगह वो लोहे की बनाई हुई है, ये क्या है? भाई वो इसकी वाली जनरल मिल नहीं रही थी, वो भी कहता था कोई 15,000 20,000, फिर हमने अपने पास ही वो पुराना स्क्रैप पड़ा हुआ था उससे डब्बा बनाया, टैंकी बन गई। क्या बात। उसके अलावा इंजन तो दिखाया जरा, जो आपने कार्बोरेटर डाला हुआ अंदर, वो कार्बोरेटर गाड़ी है, रेस कर ले। बोनट खोलने की बात तो नहीं हुई थी। कोई बात नहीं, दिखा दो यार, दिखा दो, दोस्त है अपना, इतनी ज्यादती नहीं कर सकते हम उसके साथ। ये डर गया तो कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूँ। ये चेक करो उस्ताद जी, माशाल्लाह से खूबसूरत। भाई ये कौन सा इंजन है? अब कौन से वाला बताना है? अब सही वाला बता दो, अब सही वाला बता दो। ब्रो दिस इज एन H22 टाइप S। ठीक है, ये बहुत कम इंजन्स हैं पूरी दुनिया में, वो क्यों इसलिए क्योंकि ये टाइप S वाला वेरिएंट, ये वो वाला इंजन है कि जो H22 में लोग कहते हैं कि ये टाइप R था। ठीक है, H22 में टाइप R नहीं आया था, जैसे K में आया, B में टाइप R आया, H में टाइप R नहीं आया। तो ये जो इंजन है ना, ये मोस्ट ड्राइविंग, इसका सबसे हाईएस्ट RPM जो है ना ये रेव कर सकता है स्टॉक मोटर के ऊपर। कितना रेव कर सकता है ये? यार हम इसको 84 मिनट चला रहे हैं। ठीक है, और स्टॉक इंजन है। ठीक है, ये रेस वाला 84 होता है, 82 भी चला रहे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लॉट। और जैसे कोई सर्किट या ऑटोक्रॉस वगैरह के लिए जब इस वाले इंजन को सेट किया होता है तो तब तो हम RPM लेकर आए थे 7600 पे। ठीक है, जरा गियर भी शॉर्ट और नीचे वाली ये ठीक है, नीचे RPM में पावर रखी हुई थी। उसके अलावा इंजन में आपने क्या क्या हैंकी पैंकी की हुई है? ये आगे मुझे बड़ी कोई वैसी किस्म की चीज नजर आ रही है। हाँ, वो यही जो है ना वैसी किस्म की जो चीज़ है ना, ये कस्टम मेड हेडर्स हैं, लेकिन ये सिमिलरली वही हेडर्स हैं जिनके ऊपर वो साइज़ है इस हेडर्स का कि जिसकी ये कॉपी है। वो इस टाइम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले जो H सीरीज़ के हेडर्स होती है ना, मेगाफोन स्टाइल या मेगाफोन एक वो टर्म है, वो आप किसी भी गाड़ी में लगा सकते हैं। लेकिन ये जो वो गाड़ियाँ नहीं होती हैं कि जो रैकेट की तरफ जाती हैं, कि स्टॉक ब्लॉक रैकेट, स्टॉक जो है ना हेड में कोई सामान नहीं, इस तरह की गाड़ियाँ जो रैकेट वाली होती हैं उनमें यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसमें वो स्पेक वाले हेडर्स हैं। इसका इंटेक मैनिफोल्ड, इसका अपना टाइप है, इसका मैनिफोल्ड है जो बड़ा कम मिलता है वो है, लेकिन वो RBC की तरह गटेड है। ओके, इसका फ्लो ऑलमोस्ट RBC के आसपास है। ठीक है, मोटर बॉडी आफ्टर मार्केट है। ओके, उसके बाद जेट आपको नजर आई गया होगा नाइट। ये चेक करो उस्ताद जी, नेटर्स लाइफस्टाइल। हाँ, और CNG लगाई हुई है, नेटर्स नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, शुरू से झूठ बोलते हैं। इस इंजन की गवाही जो है ना वो तो तुम खुद हो कि ये पिछले 5 सालों से कुत्तों की तरह चल रहा है, कुत्तों की तरह चल रहा है, कुत्तों की तरह चल रहा है। ये भाई ये सरप्लस है, यानी कि ये अल्लाह ना करे गाड़ी खराब होगी, दुख तो होता ही है, लेकिन इस इंजन से प्यार में बहुत है। लेकिन अभी भी ये चौक पे निकल के उड़ जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख नहीं है, इसके पैसे पूरे हो गए हैं। तुम खुद सोचो, इतना किसी का एक चला नहीं चला नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है भाई, इसने अलग ही निकाला है। मैं कहता था कि भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा मैंने H चलाया है, बहुत H और F चलाए हैं, लेकिन ब्रो इस गाड़ी जितनी ना इस इंजन की माइलेज कोई नहीं मैंने देखी। ये गाड़ी मेरे हिसाब से पाकिस्तान में 20-30 हज़ार किलोमीटर से मार खा रही है। रिंग रोड वो तो तुम्हें पता है, मुझे पता है कैसे चलाते हैं, बाकी सब मीटर लॉक ही चलता है हमेशा, जब भी चलता है इसका, तो वो सीन है। और सबसे मजे की बात मैंने नोटिस नहीं किया ब्रो, पहले ये EK में था। ठीक है, हाँ गाड़ी पूरी चेंज हो चुकी है, गाड़ी चेंज हो चुकी है। ये 95 सिविक है, K ऑल व्हील, और ये अब वो इंजन इसमें आ चुका है। नो नाइट्रस यार, नाइट्रस अभी नहीं लगी हुई, अभी देख लो पाइप लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, सारा कुछ दिखा दिया। गाड़ी होंडाटे पे ट्यून्ड है, अंदर से जाके देख लो इस टाइम पे सिलेंडर नहीं है, क्योंकि तब से वो 4-5 गाड़ियां तो टर्बो ही भी हैं, तो ये कोई निकालता ही नहीं है, तो आज वैसे ही आ गई है। शुगल मेले में, शुगल मेले में निकली भी है। अगर कोई बंदा शुगल मेला करना चाहता है तो हाँ जी भाई आए मैदान जंग में। आप आपको पता है इसकी गाड़ी भी 95 मॉडल ही है, सेम हो गया निजाम, सेम हो गया। होंडाई वर्सेस होंडा। बट मसला ये है उसमें पेट्रोल नहीं है भाई एनु चंडा मारो, स्पॉन्सर्ड पता, लो पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल फिर तुझे मिल जाएगा। चाहिए, एथनॉल
ट्रैवल चाहिए, नाइट्रेस चाहिए, सब सब यहाँ पड़ा हुआ है। अभी बता बोल। अभी मुझे मामा की कॉल आई, मैं घर जा रहा हूँ। ले ले ले, बचा डाल गया हमारा। अब उस्ताद जी मजाक से हट के बताऊं तो उस्ताद जी ये सेमी स्लिक्स लगे हुए हैं और आपके भाई के फेवरेट ड्रीम्स एंड काई RP1 और ये ठंडी ठाक हवा के लिए वेलोसिटी स्टैक लगाया हुआ है। उसके अलावा गाड़ी का वजन कम करने के लिए इसको चारों एक्रिलिक ग्लास लगे हुए हैं। चारों शीशों के साथ साथ इसको डिग्गी फैब्रिक की लगी हुई है। उसके अलावा अगर हम गाड़ी के थल्ले देखें तो यहाँ पे आपको आफ्टर मार्केट सबफ्रेम नजर आता है। उसके अलावा गाड़ी के इंटीरियर में आप लोग देख सकते हैं इसके चारों दरवाजे गटेड हैं और बाकी इंटीरियर गैप से कर दिया गया है। टैंकी की जगह इसमें आफ्टर मार्केट फ्यूजा लगा हुआ है खूबसूरत करके।